देखेंगे जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर ग्रामर पढ़ने के लिए आए हैं और ग्रामर में आपको बहुत बेहतरीन से आपको दो चैप्टर पढ़ा दिया गया है जिसका नाम है नाउन और प्रोनाउन। नाउन हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इसमें टोटल 6 टाइप की चीजों को पढ़े ताकि कंपटीशन तक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फिर हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम था प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का ही सेकेंड पार्ट आज स्टार्ट किया गया जिसका नाम क्या है? केस। क्या नाम है? केस। अगर केस का बात करेंगे तो हम लोग ना जनरल लाइफ में केस का बात सुने, केस मतलब इसको भी केसे कहा जाता है, कहते हैं कि नहीं? इसको बाल या केस भी कहते हैं, इंग्लिश में हेयर कहा जाता है, लेकिन एक केस का बात नहीं कर रहा। और एक केस और होता है जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, केस हो जाता है, वो केस का बात नहीं कर रहा। हम लोग इंग्लिश में ग्रामर का टॉपिक है जिसका नाम है केस। केस का हिंदी कुछ होता है कारक। क्या होता है? कारक। कारक कहने से कुछ नहीं पता चलता क्योंकि एक लैटिन वर्ड है। आगे हम बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि केस का हिंदी कुछ होता है अवस्था। क्या होता है? अवस्था। और पता चलेगा केस मतलब कुछ होता है जगह। क्या? जगह। यानी केस का हिंदी में 3 अर्थ निकलता है, कारक, अवस्था या जगह। तो अवस्था का बात करेगा या जगह का बात करेगा या तो कारक की बात करेगा तो किसका अवस्था को दिखाएगा? तो आप ही बताओ। हम लोग ने ग्रामर का 2 टॉपिक पहले पढ़ चुका है, नाउन और प्रोनाउन। अगला टॉपिक जो भी बन रहा है केस, किसका अवस्था की बात करेगा? नाउन और प्रोनाउन का। किसका अवस्था की बात करेगा? नाउन और प्रोनाउन। जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उसी का अवस्था की बात करेगा। बस यही यहाँ पर बात कर रहे हैं बुआ कि केस जो हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन को पढ़ते हैं, अवस्था के पढ़ते हैं, जगह पढ़ते हैं। कि नाउन हम लोग जो इतना चीज पढ़े 3-4 महीना से, प्रोनाउन जो 1-2 महीना से लगातार चीजों को हम लोग सीखे हैं, 10 टाइप के प्रोनाउन सीखे हैं, इसको हम सेंटेंस में यूज कहां करेंगे? कहां हम प्रोनाउन में ही, सी, इट, दिस, दैट, दिस, दोज, माई सेल्फ, आवर सेल्फ जो भी पढ़े हैं इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं और उसी का प्रयोग करना हमको कौन सिखाता है? केस। देखिए समझते हैं क्या कह रहा है केस का। अगर हिंदी डिफिनेशन की बात करना कर रहा है वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की अवस्था या जगह को बताने वाले अध्याय को केस कहा जाता है। मतलब जो नाउन और प्रोनाउन हम पढ़े हैं इसका सेंटेंस में हम कहां प्रयोग करेंगे वो कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे? केस। यानी केस पढ़ने के बाद आप ये सीख जाइएगा कि नाउन जो हम पढ़े हैं, प्रोनाउन जो पढ़े इसको कहां प्रयोग किया जाएगा। जो हम हिंदी डिफिनेशन यहाँ पर जो पढ़े हैं उसी का इंग्लिश लिखा हुआ ध्यान से आपको समझना है। पहले कह रहा है कि द चैप्टर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। बोला कि वैसा चैप्टर जो डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, दिखाता है, बताता है या समझाता है। क्या बताता है? तो पोजीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के स्थान को दिखाता है, स्थान के बारे में वर्णन करता है। इन द सेंटेंस इज कॉल्ड केस। फिर से समझिए कि द चैप्टर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड केस। इसका हिंदी की बात करेंगे तो वैसा चैप्टर जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन की पोजीशंस को वर्णन करता है, स्थान को बताता है, उसे केस कहा जाता है। आप बताओ जो हिंदी में बात लिखा है इंग्लिश में भी तो उसी का ट्रांसलेट किया हुआ है। मेरे साथ आपको खाली बोलना है ताकि इंग्लिश आप भी बोलना सीख सके। और तो क्या लिखा हुआ है? द। सब कोई बोलिए क्या है? द। ये क्या है? चैप्टर। क्या? चैप्टर। चैप्टर मतलब क्या होता है? अध्याय। चैप्टर मतलब अध्याय। ये क्या लिखा हुआ है? डिस्क्राइबिंग। क्या है? डिस्क्राइबिंग। ध्यान से थोड़ा DES से डिस और CRI से क्राई और BING कुछ पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग। क्या बोलेंगे? डिस्क्राइबिंग। डिस्क्राइबिंग मतलब वर्णन करना। डिस्क्राइबिंग मतलब वर्णन करना। ये क्या है? द। ये पोजीशन। पोजीशन मतलब स्थान या जगह। पोजीशन मतलब स्थान या जगह। ये क्या है? अ। ये क्या? नाउन। ये क्या? एंड। ये प्रोनाउन। ये इज। ये द। ये सेंटेंस। ये इज। ये कॉज। ये केस। पढ़ सकते हैं ना? अब बताओ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ केस? पढ़िए तो। द चैप्टर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड केस। फिर से पढ़िए क्या है? द चैप्टर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड केस। जो इंग्लिश आप बोल रहे हैं उसका अर्थ समझे कि क्या कह रहा है। फिर से समझिए कि द चैप्टर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इन सेंटेंस इज कॉल्ड केस। इसको ध्यान से समझ गए तो इसका सारा जो पीछे चीजें आपको बताया जाएगा सब समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि द चैप्टर वैसा चैप्टर जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, स्थान को वर्णन करता है, उसे केस कहा जाता है। मतलब हम लोग जो नाउन और प्रोनाउन पढ़े हैं इस चैप्टर में, इसके कहां प्रयोग किया जाएगा उसको जो हम चैप्टर में पढ़ते हैं उसे केस कहा जाता है। बस यही बात हिंदी में भी लिखा हुआ है कि वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की अवस्था या जगह को बताने वाले अध्याय को केस कहा जाता है। नोट में वो चीज लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन मुख्यतः 3 अवस्था में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब पूरा इंग्लिश में जो हम लोग नाउन पढ़े हैं 3 महीना से लगातार, प्रोनाउन जो 2 महीना लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं 10 टाइप का, इतना पढ़ने के बाद हम लोग इस सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग कहां करते हैं, ये चीज हम लोग केस में पढ़ते हैं। और वही कह रहे हैं कि पूरे ग्रामर में नाउन और प्रोनाउन मुख्यतः कई जगह प्रयोग किया जा सकता है? 3 जगह। कौन जगह? 3। बता पहला कौन जगह है? सब्जेक्टिव केस। पहला सब्जेक्टिव केस जिसे हम लोग क्या कहते हैं?
नॉमिनेटिव केस। यानी नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी किया जा सकता है, जिसे हम लोग सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। वही नाउन का प्रयोग हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। और अगला नाउन का प्रयोग हम किसी पर किसी का अधिकार दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पॉजेसिव केस। क्या कहा जाता है, पॉजेसिव केस। यानी पूरे इंग्लिश में नाउन को 3 जगह प्रयोग कर सकते हैं। पहला बोलिए सब्जेक्टिव केस। क्या, सब्जेक्टिव केस, जिसे क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। दूसरा क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। क्या, ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा क्या है, पॉजेसिव केस। क्या, पॉजेसिव केस। नाउन को जिस 3 जगह प्रयोग करते हैं, अफसोस वही बात है कि हम लोग प्रोनाउन को भी वही 3 जगह प्रयोग करते हैं। जब किसी के जगह नाम आ जाएगा तो हम लोग नाउन की तरह प्रयोग करेंगे, और प्रोनाउन की जगह आएगा तो प्रोनाउन की प्रयोग करेंगे। लेकिन आप लोग को अगर कंफ्यूजन ना हो तो हम बता दें, नाउन किसको कहते हैं पता है ना? नाउन मतलब जो नाम होता है, जो भी नाम रहेगा, कोई जगह का नाम रहेगा, कोई व्यक्ति का नाम रहेगा, कोई वस्तु की नाम रहेगा, सब हम लोग नाउन का प्रयोग करेंगे। और जो भी नाम रहेगा उसको हम लोग 3 जगह प्रयोग करते हैं, या तो सब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट, या तो पॉजेसिव केस। वही बात है प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन में जो भी हम लोग पढ़े, ही, सी, इट, दिस, दैट, दिज, दोज, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, जो भी हम लोग चीजें पढ़े हैं, सब का प्रयोग हम लोग, हाँ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जो भी चीज पढ़े हैं, सबको हम लोग 3 जगह प्रयोग कर सकते हैं। या तो सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, दूसरा या तो ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा पॉजेसिव केस। यानी याद रखिए कि नाउन और प्रोनाउन को हम लोग कितने तरह से प्रयोग कर सकते हैं, 3। कौन कौन बोलो तो? सब्जेक्टिव केस, जिसे क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा क्या है, पॉजेसिव केस। चलो इसके बारे में एक करके हम लोग पाते हैं कि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग कब करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस की तरह प्रोनाउन का प्रयोग या नाउन का कब किया जाएगा, और पॉजेसिव केस की तरह कब किया जाएगा। देखेंगे, जैसा कि आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि नाउन और प्रोनाउन को पूरे सेंटेंस में 3 रूप में रख सकते हैं, या तो सब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट, या तो पॉजेसिव केस। ये तीनों रूप में कैसे कैसे काम करता है हम एक करके बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला पार्ट लिखा हुआ, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, नाउन। दूसरा क्या है, प्रोनाउन। तो सबसे पहले इसके बारे में यूज जानने से पहले इसके बारे में जानना आपको जरूरी है कि नाउन क्या कहते हैं, प्रोनाउन क्या कहते हैं। ये पता है ना, कम से कम पता। नाउन मतलब कुछ होता है, नाम। नाउन मतलब नाम, जिस नाम का बात करेगा, कोई व्यक्ति का नाम, कोई वस्तु का नाम, कोई स्थान का नाम, कोई भी नाम रहेगा। पटना, सुनील, अनिल, रोशन, कॉपी, कलम, किताब, पंखा, जो भी कुछ रहेगा, सब न सब जो भी नाम होता है, सबको हम क्या कहते हैं, नाउन। अब प्रोनाउन की बात करेंगे तो जितना भी छोटा छोटा वर्ड होता है, ही, सी, इट, दिस, दैट, दिज, दोज, मी, माइन, आवर, सबको क्या कहते हैं, प्रोनाउन। अब हम इसमें पढ़ने ये वाले हैं कि जो नाम होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, और जो प्रोनाउन होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो आपको बहुत बेहतरीन से समझा दिया कि नाउन को हम लोग सेंटेंस में 3 जगह प्रयोग कर सकते हैं, और प्रोनाउन को भी कई जगह प्रयोग करते हैं, 3। पहला का नाम कुछ बोलो तो सब्जेक्टिव केस। पहला को सब्जेक्टिव। जब सेंटेंस के शुरुआत में आता है तो सब्जेक्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट को ही सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। और इस सब्जेक्टिव केस का एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। यानी पहला का नाम क्या बोलो तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। फिर से बोलो, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। याद रखिए, आपको बिहारी स्टाइल में कुछ चीज बताया गया था कि जो सेंटेंस के शुरुआत में आता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। तो इसमें चूंकि हम नाउन में पढ़े तो वैसा नाउन जो सेंटेंस के शुरुआत में आएगा उसे सब्जेक्टिव केस कहेंगे, यानी वैसे नाउन जो सेंटेंस के शुरुआत में आता है उसे सब्जेक्टिव केस कहा जाएगा। तो यही हम लोग पहला एग्जांपल पढ़ेंगे कि सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्ट या फिर नॉमिनेटिव केस की बात करेंगे। इसमें सेंटेंस लिखा हुआ कि राहुल इज माई फ्रेंड। क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे तो, राहुल इज माई फ्रेंड। इसमें बताओ सबसे शुरुआत में कौन आया, बोलिए तो राहुल। इस सबसे शुरुआत में राहुल आया तो राहुल किसी का नाम है कि नहीं, नाउन है तो, सॉरी नाम है तो नाउन होगा, और नाउन होगा तो बता नाउन सब्जेक्ट का काम करे, यानी किसका नाउन होगा, ये नाउन का सब्जेक्ट है। किसका है, नाउन का सब्जेक्ट है। और नाउन का सब्जेक्ट है तो यही कह रहा है कि या तो इसे नॉमिनेटिव केस कहेंगे या तो सब्जेक्टिव केस कहेंगे नाउन का। तो राहुल इज माई फ्रेंड यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस हो गया। अगला इसी का हम लोग अगले एग्जांपल में आएंगे तो कह रहा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को ध्यान से देखिएगा तो सेंटेंस पढ़ो तो क्या क्या पढ़े तो, आई एम सुनील रंजन। क्या लिखा हुआ है, आई एम सुनील रंजन। याद रखो फिर से कि जो शुरुआत में आता है उसे सब्जेक्टिव केस कहता है, वैसे नाउन जो शुरुआत में आएगा तो उसे सब्जेक्टिव नाउन हो जाएगा, सब्जेक्ट वाला नाउन होंगे। ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, तो शुरुआत में आ गया तो सब्जेक्ट, और जो लास्ट में आता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। वैसे नाउन जिसका प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है या तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर कहते हैं उसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। बता पाओ तो क्या लिखा हुआ है, आई एम सुनील रंजन। बता इसमें नाम कौन है, सुनील रंजन। अब बताइए सुनील रंजन जो नाम है शुरुआत में आया कि लास्ट में, और जो लास्ट में जो नाउन आता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस वाला नाउन है। यहाँ पर शुरुआत में आया था तो सब्जेक्टिव केस वाला नाउन है, यहाँ लास्ट में आता हो ऑब्जेक्टिव केस वाला नाउन है।
तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन कहाँ है, समझ गए। वैसे नाउन जो शुरुआत में आएगा तो सब्जेक्टिव केस वाला नाउन, और वैसे नाउन जो ऑब्जेक्ट यानी लास्ट में आएंगे तो उसे ऑब्जेक्टिव केस वाला नाउन कहा जाएगा। इतना समझ गए। अगला तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, पॉजेसिव केस। क्या है, पॉजेसिव केस। और पॉजेसिव केस का प्रयोग हम लोग नाउन के भी करते हैं और प्रोनाउन में भी करते हैं। पॉजेसिव केस कहते क्या है, तो पॉजेसिव एक वर्ड से मिलकर बना है जिसको बोलते हैं पजेशन, और पजेशन मतलब कुछ होता है अधिकार, यानी वैसे नाउन जिसका प्रयोग अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है उसे पॉजेसिव केस कहा जाता है। कह रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ नवादा इज नॉट गुड, मतलब नवादा का जलवायु अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही, अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है। आप लोग पानी उनी पी करके आइएगा, बोतल में पानी लेकर के आइएगा, नहीं तो रास्ता में गिरिएगा मुंह के बाहर तो कोई उठाए वाला नहीं है। देखिए ध्यान से, सब कोरोना समझ करके छोड़ देगा इसलिए देखिए, कह रहा कि द क्लाइमेट ऑफ नवादा इज नॉट गुड, नवादा का जलवायु अच्छा नहीं। अच्छा बताओ तो यहाँ पर निर्जीव का बात कर रहा है कि सजीव के, जो गर्मी पड़ रहा है क्लाइमेट वो भी निर्जीव है और नवादा भी कौची है, निर्जीव। तब निर्जीव को अधिकार दर्शाने के लिए कौची लगाते हैं, और प्लूरल के रहेगा तब एपस्ट्रॉफ, और अगर बात करेंगे सिंगुलर करेगा तब एपस्ट्रॉफ। तो बता नवादा का जलवायु अच्छा नहीं है, क्या बनाएंगे तो द क्लाइमेट ऑफ नवादा इज नॉट गुड। फिर से बोले क्या होगा, द क्लाइमेट ऑफ नवादा इज नॉट गुड। समझ गए। तो नाउन को अधिकार दर्शाने के लिए 3 वर्ड आता है, एपस्ट्रॉफ, एपस्ट्रॉफेस और ऑफ। और यहीं पर अगर प्रोनाउन की बात करेंगे तो सबका अलग अलग सेंस होता है। शुरुआत में आ गया तो सब्जेक्ट होता है, लास्ट में आ गया तो ऑब्जेक्ट हो गया, और अधिकार दर्शाने के लिए 3 वर्ड आ गया। इतना समझ गए। अब जैसे ही नाउन समझ गया तो अगला आपका आते हैं प्रोनाउन का। तो पूरे इंग्लिश में प्रोनाउन को 3 जगह प्रयोग कर सकते हैं, या तो सब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट, या तो पॉजेसिव केस है। अगर सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो सब्जेक्ट का एक और नाम कौन सी है, नॉमिनेटिव केस। बोलना है सबको, कौन सी नाम है, नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहेंगे। तो आपको बहुत प्यार से सिखाया गया था कि वैसे चीजें जो शुरुआत में आता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। नाउन अगर शुरुआत में आएगा तो सब्जेक्ट वाला नाउन है, नाउन वाला सब्जेक्ट है। अगर प्रोनाउन शुरुआत में आएगा तो क्या कहेंगे, प्रोनाउन वाला सब्जेक्ट है। बस देखना यह है कि प्रोनाउन में रहेगा कुछ ही, तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दिस, दैट, दिस, दो सब प्रोनाउन वाला सब्जेक्ट रहेंगे। तो वही कारण समझिए। तो पढ़ो तो कुछ लिखा हुआ है, यू आर माई फ्रेंड। क्या लिखा हुआ पढ़िए तो, यू आर माई फ्रेंड। बताइए सेंटेंस में शुरुआत में कौन है, क्या है, यू। जो शुरुआत में यू है तो यू किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। अगला बताएंगे आई एम हैप्पी, बताइए इसमें शुरुआत में कौन है, आई, और आई बता किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट। लेकिन बताओ किसका सब्जेक्ट, नाउन का कि प्रोनाउन का, क्योंकि आई, यू, ही, सी, इट, दिस, दैट, जो सब प्रोनाउन है और शुरुआत में आ गया तो प्रोनाउन का सब्जेक्ट बन गया। अगर नाउन का रहता तो कौन बन जाता, नाउन का सब्जेक्ट। तो हम लोग सब्जेक्ट समझ गए। अगला बात करें कौन सी, ऑब्जेक्ट। यानी नाउन अगर लास्ट में आ रहा था तो नाउन वाला ऑब्जेक्ट, अगर प्रोनाउन लास्ट में आएगा तब प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट। समझते हैं। पढ़ो क्या लिखा हुआ पढ़िए तो, राम टीचेज मी, राम मुझे पढ़ाता है। अब देखना बस ये है कि राम चूंकि शुरुआत में आ गया तो नाउन है, नाम है, तो बता किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट है, यानी नाउन वाला सब्जेक्ट है। लेकिन बता चूंकि लास्ट में पहुंचे है, पढ़ो तो मी, और मी किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट है। बता इस नाउन वाला ऑब्जेक्ट है कि प्रोनाउन वाला। और हम इसको पढ़े, बता मी किसका ऑब्जेक्ट होता है, आई का। आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, मी। हम लोग इसको खड़े रख चुके हैं ना। अगला बात करेंगे, पढ़ो तो कुछ लिखा है, माई फादर लव्स अस। फिर से पढ़ो क्या है, माई फादर लव्स अस, मतलब मेरे पिताजी हम लोग से प्यार करते हैं। ये सेंटेंस कब बोलेंगे, जब 3-4 को भाई बहन एक के साथ सब बैठे हुए हैं तो नहीं बोलते हैं कि केकरा से पापा ज्यादा प्यार करते हैं, हम लोग सबसे करते हैं। बस यही यहाँ पर बात कर रहा है, माई फादर लव अस, लव्स अस, मतलब मेरे पिताजी हम लोग सबसे प्यार करते हैं। बता इसमें सब्जेक्ट कौन है बुआ, माई फादर। नाउन क्या है कि प्रोनाउन के, फादर तो बात करेंगे तो कॉमन नाउन है, और यहाँ पर माई की बात करेंगे तो प्रोनाउन है। जो भी समझेंगे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब बात करेंगे लास्ट में है कोची है अस। अस किसका है, ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है, वी का। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, लेकिन बता अस किसका ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन का। किसका, प्रोनाउन। यानी वैसे प्रोनाउन जो लास्ट में आता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, और वैसे प्रोनाउन जो शुरुआत में आता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। इतना तो समझ गए। अगला कुछ ये बोलिए तो पॉजेसिव केस है। तो नाउन का पॉजेसिव केस बनल बनावल 3 गो होता है, एपस्ट्रॉफ, एपस्ट्रॉफेस और ऑफ। लेकिन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस डायरेक्ट बन जाता है, उसको हमको याद रखना है, और आपको बहुत बेहतरीन से याद करवाएं। बताना आई का पॉजेसिव केस कुछ होता है, माई और माइन। वी का क्या होता है, आवर आवर। यू का क्या होता है, योर और योर। ही का क्या होते हैं, हीज। सी का हर या हर। इट का इट, और दे का देयर या देयर। यही तो हम लोग पढ़ चुके। देखो क्या पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, दिस इज माई पेन। फिर से पढ़ो क्या है, दिस इज माई पेन। इसका अर्थ क्या निकला कि यह कलम, सॉरी यह मेरा कलम है।
यह मेरा कलम है, तो बता मुझे मेरा कलम पर अधिकार है कि नहीं? मुझे मेरा कलम पर अधिकार है, यानी पॉजेसिव केस की बात करा तो बता इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सी है? माई। क्या है? माई। लेकिन बता पॉजेसिव प्रोनाउन में ये माई है कि पॉजेसिव प्रोनाउन है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है? हाँ, वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बगल में आता है, मतलब वैसे पॉजेसिव केस जो नाउन के बगल में आता है उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। और पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। बता इसका पाओ तो कौन है? दिस पेन इज माइन, मतलब यह कलम मेरा है। हिंदी में दोनों अर्थ सेम होता है कि यह मेरी कलम है या फिर यह कलम मेरा है, दोनों में अधिकार का ही बात कर रहा, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग सेंस होता है। तो बताओ तो दिस इज माई, सॉरी दिस पेन इज माइन, यहाँ पर माइन कौन सी है? पॉजेसिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। चाहे पॉजेसिव एडजेक्टिव है चाहे पॉजेसिव प्रोनाउन, दोनों का प्रयोग हम लोग प्रोनाउन का अधिकार दर्शाने के लिए करते हैं। इस उद्देश्य से हम लोग नाउन कहाँ प्रयोग करते हैं? सॉरी नाउन के अधिकार दर्शाने के लिए क्या आता है? प्रोनाउन क्या आता है? आप समझ गए ना? फिर से एक बार रिपीट करेंगे। नाउन बता पूरे इंग्लिश में कई जगह आ सकता है? 3। कौन बोले तो? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव। प्रोनाउन भी पूरे इंग्लिश में कई जगह आता है? 3। कौन बोलो तो? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। बताएंगे अगर नाउन का पॉजेसिव केस की बात करेंगे तो कई बार आता है? 3। कौन बोलो तो? एपस्ट्रॉफ, एपस्ट्रॉफ है थोड़ा। लेकिन प्रोनाउन का पॉजेसिव केस खड़े हम लोग को याद रखना है। याद है ना सब?